श्री राम। माँ का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, क्या एक उपयोगिता है, ये मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। बहुत समय पहले एक माँ अपने बेटे के साथ सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। उस बेटे को रोज स्कूल छोड़ती थी, लाती थी। एक दिन क्या हुआ, उस बेटे ने कहा, माँ तुम मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाओगी। तो माँ ने पूछा, क्यों नहीं जाऊँगी, रोज छोड़ने जाओ तो आज क्या कारण हो गया कि नहीं जाऊँगी। बेटा कहा कि नहीं माँ तुम नहीं जाओगी, सब दोस्त मेरे ऊपर हंसते हैं। तो माँ ने पूछा, क्यों हंसते हैं बेटा, क्या कारण है। कहे कि नहीं नहीं माँ तुम नहीं जाओगी। तो बार बार माँ के पूछने से उसने बताया कि माँ तुम्हारी ये आँख खराब है, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी माँ कानी है, इसकी वजह से मेरी बेइज्जती होती है, इसलिए तुम कल से नहीं जाओगी। तो माँ बेटे की जिद से आगे हार गई, नहीं जा रही। धीरे धीरे वो बेटा बड़ा हुआ, कॉलेज गया, कॉलेज में पढ़ाई किया। बाद में उसका विवाह हुआ, विवाह के बाद उसकी पत्नी आई। लेकिन बेटे के मन में वो बेइज्जती की बात घर कर गई कि मेरी माँ की वजह से मेरी हर जगह बेइज्जती होती है। तो आज मैं माँ के पास जाऊँगा, उनको ये बताऊँगा। तो वो माँ के पास गया और माँ से कहा कि माँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। माँ को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, अरे क्यों नहीं रहोगे, क्या कारण है। कहीं नहीं माँ तुम्हारी वजह से मेरी हर जगह बेइज्जती होती है, अब तुम रहना, मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ बाहर, मेरी जॉब लग गई है। तो ऐसा कहा कि माँ के बार बार रोकने के बाद भी वो नहीं रुका, वो चला गया। अब वो बाहर नौकरी करने लगा, माँ बेचारी अकेले अपना किसी तरह से जीवन भरण पोषण करती थी। तो एक बहुत समय जब बीत गया तो एक दिन वो अपने परिवार के साथ बैठकर टेली जय श्री राम। बेटे को गए काफ़ी समय बीत गया और इधर इसकी माँ बुजुर्ग का शरीर होने के कारण धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, किसी तरह से अपना भरण पोषण करती थी। एक दिन उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ बैठ के पिक्चर देख रहा था, तो उसमें एक माँ का सीन आया। उसको वो सीन देख के तुरंत अपनी माँ का ख्याल आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं जाऊँगा अपनी माँ से मिलने। उसकी पत्नी ने बहुत रोका, छोड़ो अब क्या जाना, छोड़ के आए हो, रहने दो। लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी और माँ के पास चला गया मिलने। संजोगवश उसी दिन उसकी माँ गुजर गई थी और काफ़ी भीड़ लगी थी घर पे। तो वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा कि मेरे घर के सामने भीड़ बहुत सी लगी है, आखिर क्या कारण है। उसने किसी व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि यहाँ इस घर में एक बूढ़ी माँ रहती है जो आज गुजर गई हैं। तो वो खूब रोने लगा, चीख पुकार करके रोने लगा। तो भीड़ ने पूछा, अरे बेटा तुम क्यों रो रही है, तुम्हारी क्या लगती हैं। कहे कि मैं ही वो बदनसीब बच्चा हूँ जो मेरी माँ है। तो उसमें से एक व्यक्ति ने एक चिट्ठी दिया उस व्यक्ति को, उस बेटे को। तो बेटा ने कहा ये क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि माँ तुम्हारी माँ मरते समय ये चिट्ठी ली थी और कही अगर मेरा बेटा आता है तो ये उसको दे देना। अब आपको बताएंगे कि इस चिट्ठी में क्या लिखा था, जिसको पढ़ के बहुत दुख होगा। उस चिट्ठी में माँ ने लिखा था कि बेटा जिस आग के कारण तुम्हारी बेइज्जती होती गई और जिसके कारण तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, बेटा वो आग जाने का कारण तुम ही हो। तो इतना सुन के वो और रोने लगा। जब वो आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि एक बार मैं और तुम्हारे पापा और तुम तीनों। जय श्री राम। बेटा मैं ये नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे द्वारा दिए गए दुख के कारण आज मैं बताती हूँ कि ये आँख जाने का कारण सिर्फ तुम ही हो। एक बार मैं, तुम्हारे पिता और तुम कहीं घूमने जा रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें तेरे पिताजी तुरंत गुजर गए और मुझे चोट आई और तेरी एक आँख खराब हो गई। मैं डॉक्टर के पास दौड़ के गई और डॉक्टर से कहा कि इसको बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा इसकी एक आँख डैमेज हो चुकी है, अब ये नहीं देख पाएगा। तो मैंने डॉक्टर से प्रार्थना किया कि मेरी आँख मेरे बेटे को दे दीजिए, वो रहेगा तो मैं रहूँगी। तो मेरी प्रार्थना को सुनते ही डॉक्टर ने मेरी आँख तुम्हें दे दी और तब से मेरी ये आँख खराब है। और आज उसी आँख से जो तुम दुनिया देख रहे हो वो मेरे कारण है। इतना सुनकर, इतना पढ़कर वो बेटा
बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। लेकिन अब क्या हो, माँ तो चली गई। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि माँ का दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि जो माँ का दिल दुखाता है उसे भगवान कभी माफ़ नहीं करता और ना ही वो जीवन में कभी तरक्की कर पाता है। जय श्री राम।